नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा दौरे पर रहेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। फरीदाबाद में इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन महामहिम द्रौपदी मुर्मू करने वाली है। 800 हस्तशिल्प दिखाएंगे अपनी कला का जौहर। बड़ी खबर, फरीदाबाद में मेले का उद्घाटन करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। 800 हस्तशिल्प यहां पर अपनी कला का जौहर दिखाएंगे। हरियाणा दौरे पर रहेंगी महामहिम और इस दौरान वो इस मेले का उद्घाटन करेंगी। सूरज कुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेला आप इसे कह सकते हैं, जो कि कई मायनों में खास होने वाला है। फरीदाबाद में 37वें इंटरनेशनल सूरज कुंड मेले का शुभारंभ। महामहिम द्रौपदी मुर्मू इसमें न सिर्फ शामिल होंगी बल्कि इसका उद्घाटन करेंगी। सूरज कुंड मेले का शुभारंभ करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 3 बजे इस मेले का उद्घाटन करेंगी महामहिम। तो इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला जिसका आयोजन किया जा रहा है फरीदाबाद में, 37वें इंटरनेशनल सूरज कुंड मेले का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। दोपहर 3 बजे मेले का उद्घाटन किया जाएगा। मेले का पार्टनर कंट्री तंजानिया और थीम इसकी गुजरात पर आधारित होगी। 50 से ज्यादा देश मेले में शिरकत करेंगे। 800 हस्तशिल्प कला का जौहर दिखाएंगे। कई राज्य की कला संस्कृति की प्रस्तुति यहां पर की जाएगी। 18 दिन चलने वाले मेले में 15 लाख दर्शकों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। आज दोपहर 3 बजे महामहिम द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है ये, जिसका उद्घाटन महामहिम के द्वारा किया जाएगा। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल एक्सपो को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के भारत मंडपम में समारोह का आयोजन किया जाएगा। 50 देशों की 800 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। बड़ी खबर, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जिसका आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित भी करेंगे। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा और 50 देशों की 800 से ज्यादा कंपनियां इसमें भाग लेंगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, इसका आयोजन किया गया है और आज इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी है। मोटर वाहन उद्योग मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन। 50 से अधिक देशों के 800 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और परिवहन की नई तकनीक पर इसमें प्रकाश डाला जाएगा। 600 से ज्यादा वाहन कल पुर्जा निर्माताओं की भागीदारी इसमें होगी और 28 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियों की भागीदारी भी इसमें रहने वाली है। तो भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। यह आयोजित हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और इसे संबोधित करेंगे।
तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन हो रहा है। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री से संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी है। मोटर वाहन उद्योग मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन इससे होगा। 50 से अधिक देशों के 800 से ज्यादा कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और परिवहन की नई तकनीक पर इसमें प्रकाश डाला जाएगा। 600 से ज्यादा वाहन कलपुर्जों निर्माताओं की भागीदारी इसमें रहेगी। 28 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियों की भागीदारी इसमें रहने वाली है। तो कुल मिलाकर आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जिसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। संसद में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट पर 5 फरवरी को लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। 7 फरवरी को राज्यसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और पहले दिन महामहिम का अभिभाषण और कल यानी 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिस पर पक्ष विपक्ष की राय भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल इस बजट पर 5 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री बोलेंगे। 7 फरवरी को राज्यसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सीएम केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी। शराब घोटाले के मामले में ये पूछताछ की जानी है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने दरअसल 5वां समन भेजा था। बड़ी खबर, ईडी ने 5वां समन भेजा था, जिसके बाद आज ईडी पूछताछ करेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। शराब घोटाले के मामले से जुड़ी हुई ये पूछताछ है। हालांकि अब से पहले अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने हर बार इस कानून को इस समन को गैर कानूनी बताया और कहा कि वो इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अब आज वो इस पूछताछ में शामिल होंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए, केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन भेजा है। पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया। दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को भेजा गया। तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को, चौथा समन 17 जनवरी 2024 को और 5वां समन 2 फरवरी 2024 को। अप्रैल 2023 में सीबीआई ने पूछताछ की थी। सीबीआई ऑफिस में 9 घंटे तक पूछताछ हुई। अनियमितताओं की शिकायत के बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अनियमितताओं के आरोपों के बीच नई शराब नीति रद्द कर दी गई। कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है ईडी। नीति बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है सीबीआई की जांच। सीबीआई ने 5 अगस्त 2022 में 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तो केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है और ये समन जो है ये 5वां समन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे या नहीं ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज हल्ला बोल करने वाली है। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ मेयर धांधली का आरोप भी लगा है। तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान जो धांधली हुई इसका आरोप भी लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो 8 वोट जो अयोग्य घोषित कर दिए गए थे वो दरअसल बीजेपी की धांधली थी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी बीजेपी के खिलाफ। हालांकि
इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। और ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उत्तराखंड की खबर दिखाएंगे। उत्तराखंड में कमेटी दरअसल यूसीसी रिपोर्ट सौंपने वाली है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत दरअसल कई सारे बदलाव किए गए थे, लेकिन ग्राफिक्स पर जाने से पहले इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देहरादून में आज ड्राफ्ट कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। बिल पास कराने की तैयारी में है धामी सरकार। खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान प्राथमिकता में रखा गया था और उसी दौरान से ये माना जा रहा था कि चुनाव के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली भी आए थे और अब ये मान लिया जा रहा है कि ड्राफ्ट कमेटी रिपोर्ट अपनी सौंपेगी और उसके बाद इसका बिल पास कराने की तैयारियों में है धामी सरकार। देहरादून में आज ड्राफ्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिल पास कराने की तैयारियां हो चुकी हैं धामी सरकार की ओर से, क्योंकि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था कि अगर धामी सरकार बनती है तो फिर इस पर काम किया जाएगा, यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में कमेटी दरअसल यूसीसी रिपोर्ट सौंपेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कई नियमों में बदलाव हो सकता है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 साल होगी। शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। पंजीकरण नहीं कराने वालों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में माता पिता को सूचित करना जरूरी होगा। हलाला और इद्दत की प्रथा को बंद किया जा सकता है। बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। पति पत्नी को तलाक लेने का समान हक होगा। तो ये वो बदलाव है जो कि आएंगे अगर यूसीसी लागू हो जाता है उत्तराखंड में। तो यूपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। 12 फरवरी को सत्र का समापन होगा। बड़ी खबर, यूपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। देखिए एक तरफ कल देश का बजट पेश किया गया है, कल अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन राज्यवार भी जो बजट पेश किया जाता है उसमें उत्तर प्रदेश में आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। 12 फरवरी को सत्र का समापन होगा। तो यूपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। किस वर्ग को क्या खास मिलेगा, क्या इस बजट सत्र में रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और खासकर देखिए अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उसके बाद वहां जिस तरह से टूरिज्म बढ़ा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में इस पर भी क्या अलग से विचार किया जाएगा और ऐसे धार्मिक पर्यटन को लेकर
क्या करेगी सरकारी तमाम चीजें आज पता चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ का न्योता दिया है। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। तो आज शपथ लेंगे और शपथ का न्योता भेजा गया है राज्यपाल की ओर से। चंपई सोरेन को देखिए बनाया गया था मुख्यमंत्री, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस दौरान बतौर मुख्यमंत्री राज्य का कार्यभार संभाल रहे थे, तो कई सारे आरोप लगे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए। ऐसे में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर चंपई सोरेन के हाथ कमान सौंपी गई। आज चंपई सोरेन को न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, लेकिन 10 दिन के अंदर उन्हें बहुमत साबित करनी होगी। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि टूट की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं और एहतियातन जो विधायक है उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया है। तो चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया है। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं, लेकिन ये जो शपथ ली जा रही है इसके बाद उन्हें बहुमत भी साबित करना होगा, जिसके लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर चंपई सोरेन को ये साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है और सरकार चलाने के लिए पर्याप्त समर्थन है। मुख्यमंत्री बदलने में झारखंड में खासकर एक अहम रोल जो है वो ईडी का रहा है। फिलहाल चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की आज शपथ लेने वाले हैं। तो चंपई सोरेन का सियासी सफर हम आपको बताते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहली बार चुनाव जीते। 1991 में सरायकेला में पहली बार विधायक चुने गए। 1995 में जेएमएम के टिकट पर दूसरी बार चुनाव जीते। 2000 में पहली बार चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली। 2005 में तीसरी बार चुनाव जीते और विधायक बने। 2009 में चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीता। 2014 में पांचवी और 2019 में छठी बार विधायक बने। 2010 में मुंडा सरकार में पहली बार मंत्री बने। 2013 में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में दूसरी बार मंत्री बने। 2020 में तीसरी बार हेमंत सोरेन की सरकार में वो मंत्री बने। झारखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में सियासी भूचाल सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंचे हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। देखिए ईडी ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया, ईडी की ओर से भी देखिए 10वां समन था ये, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि आप हमें ये बताएं कि आप कब पहुंच सकते हैं पूछताछ के लिए। हालांकि आशंकाएं पहले जताई जा रही थी हेमंत सोरेन की ओर से कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। अब इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। सियासी भूचाल अभी भी कायम है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने